गुड मॉर्निंग बच्चों, ये क्लास 5 की साइंस और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। सन, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। द सोलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ सन, 8 planets together with their satellites and other smaller heavenly bodies that orbit the sun। ठीक है, सन जो है, द सोलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ द सन। सोलर सिस्टम जो होता है वो सन के साथ मेड अप ऑफ बनता है। ठीक है, सोलर सिस्टम इसके साथ तैयार होता है और 8 प्लैनेट्स भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। ये सब मिलकर और सैटेलाइट सब मिलकर सोलर सिस्टम को फॉर्म करते हैं। There are many other smaller celestial bodies apart from the planets and the satellites that revolve around the sun। ठीक है, there are many other smaller celestial bodies apart from the planets and satellites that revolve around the sun। बहुत सारे ऐसे हेवनली बॉडीज़ हैं जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है, दे आर कमेट्स एंड एस्ट्रॉयड्स। ये कमेट्स और एस्ट्रॉयड्स कहलाते हैं। द 8 planets according to their distance from the sun are Mercury, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune। डिस्टेंस के हिसाब से सबसे पहले आता है सन के करीब मरकरी, उसके बाद आता है वेनस, उसके बाद आता है अर्थ, उसके बाद मार्स, है ना, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद यूरेनस और सबसे आखिरी में आता है नेपच्यून, है ना। नेम्स आफ्टर ग्रीक एंड रोमन गॉड्स एंड गॉडेसेस। द प्लैनेट्स प्लूटो, ये जो नेम्स है, द प्लैनेट्स गेट देयर नेम्स आफ्टर ग्रीक एंड रोमन गॉड्स एंड गॉडेसेस। ग्रीक जो गॉड्स, ग्रीक्स और रोमन जो गॉडेसेस हैं उनके नाम पर है ये सब। द प्लैनेट प्लूटो इज कंसाइडर्ड द ड्वार्फ प्लैनेट बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन इन अगस्त 2006। अगस्त 2006 तक जो है अगस्त 2006 में जब प्लूटो को पौना ग्रह घोषित किया गया। ठीक है, उसके बाद फिर उसको जो है सोलर सिस्टम से ही निकाल दिया गया, है ना। फिर उसके बाद जो है उसको सोलर सिस्टम से ही निकाल दिया गया। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट। जो आउटर मोस्ट लेयर होता है अर्थ का उसको हम लोग कहते हैं क्रस्ट। ठीक है, द सन इज ए स्मॉल साइज्ड स्टार। सॉरी, यहाँ पर ट्रू फॉल्स है जो आपको खुद से करना होगा। बात करते हैं मून की। मून एट दी क्लियर स्काई एट नाइट यू कैन सी द ट्विंकलिंग स्टार्स एंड द ब्राइटली शाइनिंग मून। आप रात में जो है ट्विंकलिंग स्टार्स और ब्राइटली शाइनिंग मून देखे होंगे। द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। मून के पास जो होता है वो अपना लाइट नहीं होता है। ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन दैट फॉल्स ऑन इट। ये रिफ्लेक्ट करता है लाइट को जो सन का लाइट इस पर पड़ता है।
सन का लाइट जो है इस पर जो पड़ता है तब ये हम सभी को दिखाई देता है। इसका कोई अपना लाइट नहीं होता है, ठीक है, इसका कोई अपना लाइट नहीं होता है। जब सनलाइट इस पर पड़ता है तब जाकर ये हम सबको दिखाई देता है, ठीक है, जब सनलाइट इस पर पड़ता है तब जाकर ये हम सभी को दिखाई देता है। There are small heavenly bodies called satellites, और स्मॉल हेवनली बॉडीज़ होते हैं जिसको हम लोग सैटेलाइट्स कहते हैं, दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लानट, जो प्लानट के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट रिवॉल्विंग राउंड द अर्थ। मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट, मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है रिवॉल्विंग राउंड द अर्थ, जो सन के जो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। देखिए प्लानट और सैटेलाइट में क्या अंतर है, ठीक है, जान लेते हैं प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स किसको कहते हैं। प्लैनेट जो होता है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है, बीच में होता है सन और उसके चारों ओर जो होता है रिवॉल्व करता है, वो कहलाता है, दैट्स कॉल्ड प्लैनेट, उसको हम लोग प्लैनेट कहते हैं, ठीक है। और सैटेलाइट जो होता है वो प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाता है। अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो है मून, ठीक है, मून जो है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। सबसे ज़्यादा मून जो है वो आपको मैं भूल रहा हूँ, शायद जुपिटर या सैटर्न, इसी में से किसी एक के पास सबसे ज़्यादा मून है, ठीक है, इन्हीं में से किसी एक के पास सबसे ज़्यादा मून है। तो जो सैटेलाइट्स होते हैं वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है, जो सैटेलाइट्स होते हैं वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और जो सैटेलाइट्स होते हैं वो प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है, जो अर्थ होते हैं वो जो सैटेलाइट्स होते हैं वो अर्थ के प्लैनेट्स के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है, जो सैटेलाइट्स होते हैं वो प्लैनेट्स के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे कि मून एक नेचुरल सैटेलाइट है और ये अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। और जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है, और जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। मून एक नेचुरल सैटेलाइट है जो सन के चारों ओर चक्कर लगाता है। द रेडियस ऑफ द मून इज 1738 किलोमीटर। फिर से आपको एक क्वेश्चन मिल रहा है, मून का रेडियस यहाँ पे बता रहा है 1738 किलोमीटर, 1738 किलोमीटर जो है मून का रेडियस है। तो इसका डायमीटर कितना होगा और इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, ठीक है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द साइज ऑफ द अर्थ, जो करीब अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द साइज ऑफ द अर्थ, जो 1/4 जो है साइज है अर्थ का, ठीक है। इट मूव्स अराउंड द अर्थ इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। इट मूव्स अराउंड द अर्थ इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट। इलेप्टिकल ऑर्बिट में ये मूव करता है, ठीक है। मून हैज़ ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज़ मच वीकर दैन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। मून के पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो कि काफ़ी वीकर होता है, ठीक है, अर्थ की तुलना में। अ पर्सन ऑन द मून वेज अबाउट 1/6 ऑफ वॉट ही वेज ऑन द अर्थ। जो पर्सन का वेट यहाँ इस अर्थ पे है उसका वेट जो है वो सन पर जाकर 1/6 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो कि यहाँ जो है किसी इंसान का वेट जो है 60 kg है, ठीक है, तो वो अर्थ पे जाने के बाद 1/6 यानी कि 10 kg हो जाएगा, है ना। वो अर्थ पे जाने के बाद उसका वेट 10 kg हो जाएगा। जो उसका वेट यहाँ है उसका 1/6 भाग जो है वो अर्थ मून पर जाकर होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, अ पर्सन ऑन द मून वेज अबाउट 1/6, ठीक है, अ पर्सन ऑन द मून वेज अबाउट 1/6 ऑफ वॉट ही वेज ऑन द अर्थ।
एक पर्सन का जो होता है वेट मून पे 1/6 होता है, जो उसका वेट अर्थ पे होता है उसका 1/6 जो है वो आपको होता है मून पे, ठीक है। जो अर्थ पे उसका वेट होता है वही उसके वजन का 1/6 भाग जो होता है वो होता है आपको मून पे। The distance of the moon from the earth varies between 3,56,000 किलोमीटर टू 4,07,000 किलोमीटर। करीब करीब इतना किलोमीटर जो है उसका वेरीज करता है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। The surface of the moon is full of mountains, valleys and craters। जो सरफेस मून का होता है वो पूरा भरा हुआ है माउंटेन से, वैलीज से, क्रैटर से। क्रैटर्स किसको कहते हैं? जो मून में जो होल होता है ना, दैट्स कॉल्ड क्रैटर्स। अब वो होल छोटा मोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा होल होता है, उसी को हम लोग क्रैटर्स कहते हैं। क्रैटर्स आर फॉर्म्ड व्हेन द हार्ड एंड सॉलिड बॉडीज कॉल्ड मेटेओराइट्स ड्रॉप ऑन द सरफेस ऑफ द मून। ये तब फॉर्म्ड होते हैं जब हार्ड और सॉलिड बॉडीज यानी कि मेटेओराइट्स ड्रॉप होता है, इस पर गिरता है, तब जाके इस ऐसा क्रैटर्स फॉर्म्ड होता है। देयर इज़ नो एटमोसफेयर एंड नो साउंड कैन बी हेयर्ड ऑन इट। यहाँ पे कोई एटमोसफेयर नहीं है, ठीक है, और इसी वजह से कोई साउंड भी नहीं सुना जा सकता है। यानी कि आप खड़े हैं ना, तो आपको अगर हम आवाज़ दे रहे तो आप नहीं सुन पाएंगे, इसके लिए कुछ मशीन लेकर जाना पड़ता है। The surface of the moon does not change due to the absence of air and water। The surface of the moon does not change। जो surface होता है मून का does not change due to the absence of air and water। air and water की वजह से इसका जो surface होता है वो change नहीं होता है। बात करते हैं phases of the moon। मून का जो phase होता है, the moon appears bright due to the reflection of sunlight। ठीक है, द मून appears bright। मून जो होता है वो appears bright appears होता है ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द सन। सन के रिफ्लेक्शन के कारण जो है ये ब्राइट appears होता है। Thus only half of the moon facing towards the sun is illuminate। देखिए अब जैसे कि इस तरफ सन है, ठीक है, उसका जो पार्ट पे लाइट पड़ रहा है हम लोग उसी पार्ट को देख पाते हैं, ठीक है। एज द मून ऑर्बिट्स राउंड द अर्थ द शेप ऑफ द मून सीम टू चेंज। अब देखिए सूरज इस तरफ अपनी जगह खड़ा है, अर्थ जो है उसका चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है। अब मून जो है इस अर्थ का चारों तरफ चक्कर लगाता है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि हम लोग डिफरेंट उसका शेप ही कहेंगे, डिफरेंट उसका फेज देखते हैं, ठीक है। डेली उसका फेस चेंज हो जाता है, विच इज़ रिफर्ड एज फेज। डेली उसका शेप चेंज नज़र आता है जिसको हम लोग फेज कहते हैं। द शेप ऑफ इल्यूमिनेट पार्ट ऑफ द मून वेरीज फ्रॉम अ फुल मून टू अ न्यू मून। ये जो इसका फेज होता है ये फुल मून से न्यू मून से फिर फुल मून होता है। द फेज ऑफ द मून व्हेन इट इज़ नॉट विजिबल फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड न्यू मून। जब एकदम पतला होता है, ठीक है, ईद के मौके पर ऐसा चांद आपको देखने को मिलेगा, या फिर फर्स्ट डे जो होता है चांद का एकदम पतला होगा, दिखेगा ही नहीं, ठीक है। अब वो दिखेगा भी तो 10 मिनट के लिए, तो उसको हम लोग कहते हैं न्यू मून, ठीक है, दैट्स कॉल्ड न्यू मून, उसको हम लोग कहते हैं न्यू मून। ओके, दिस इज बिकॉज द साइड ऑफ द मून फेसिंग द अर्थ डज नॉट गेट सनलाइट। दिस इज बिकॉज ऐसा इसलिए होता है, द साइड ऑफ द मून फेसिंग द अर्थ, जो साइड है मून का जो फेस को अर्थ को फेस कर रहा है, डज नॉट गेट सनलाइट, वो सनलाइट गेट नहीं कर रहा है, इसलिए हमें दिखाई नहीं दे रहा। अब मून के पास कोई अपना लाइट नहीं है, अगर अपना लाइट होता तो हम लोग को हमेशा दिखाई देता है। अगर अपना लाइट होता तो हम लोग को हमेशा दिखाई देता है, उसका अपना लाइट है ही नहीं तो वो हमें हमेशा दिखाई देता नहीं है, उस पर जब सनलाइट पड़ता है तब हम सभी को दिखाई देता है। When earth is in between the sun and moon,
द मून appears fully illuminated as a whole disk and is called a full moon। ये जब पूरी तरह से दिखाई देता है, ठीक है, तो इसको हम लोग फुल मून कहते हैं। पूरा एकदम सरफेस इसका दिखाई देगा और हम लोग एक ही साइड इसका देख पाते हैं, ठीक है। जो साइड हमारी तरफ फेस कर रहा होता है उसी साइड को हम लोग देख पाते हैं, और उस टाइम इसको हम लोग कहते हैं फुल मून, ठीक है। उस टाइम इस सब को हम लोग कहते हैं फुल मून। तो यहाँ पर दिखाया गया है पेज नंबर 94 में इसके जो फेजेस हैं उसको दिखाया गया है, ठीक है। और उसका नाम क्या होता है वो भी है। जो पूरी तरह से ब्लैक है, ठीक है, जो पूरी तरीके से ब्लैक है दैट इज़ कॉल्ड न्यू मून, है ना। जो पूरी तरह से ब्लैक होता है दैट्स कॉल्ड न्यू मून। जो और हमने पीछे कुछ गलत बता दिया था, सॉरी बेटा। जो पतला सा अपीयर्ड होता है उसको न्यू मून नहीं बोलते हैं, वैनिंग बोलते हैं, ठीक है। वैनिंग क्रिएसेंट। फुल मून, न्यू मून उसको कहते हैं जो पूरी तरह से ब्लैक आपको दिखाई देता है। तो यहाँ देखते हैं वैक्सिंग। एज द मून इज गेनिंग लाइट एंड expanding in illumination we use the term waxing। waning, as the moon is losing light and decreasing in illumination we use the term waning। जब लाइट मून is getting light, जैसे मून लाइट गेट करता है एंड एक्सपेंडिंग इन इल्यूमिनेशन, ये अपना लाइट जो फिर एक्सपेंड करता है, ठीक है, फैलाता है। लाइट इसका होता नहीं है, जो भी लाइट इसका रिफ्लेक्ट करके फैलता है, ठीक है। वी यूज़ द टर्म, उसको हम लोग वैक्सिंग बोलते हैं। वैनिंग, एज द मून इज़ लॉसिंग लाइट, जैसे मून का लाइट जो होता है जो रिफ्लेक्ट होता है वो लॉसिंग होता है एंड डिक्रीजिंग घटता है, ठीक है। एंड डिक्रीजिंग इन इल्यूमिनेशन, और इसकी रोशनी में जो घटापन होता है, ठीक है। वी यूज़ द टर्म वैनिंग, इसको हम लोग वैनिंग बोलते हैं। फेजेज ऑफ द मून, different names are given for the different phases of the moon। different नेम जो है ये यूज़ किया गया है, ठीक है। डिफरेंट नेम यूज़ किया गया है डिफरेंट फेजेज ऑफ द मून, ठीक है। डिफरेंट नेम्स आर गिवन फॉर द डिफरेंट फेजेज ऑफ द मून। डिफरेंट फेजेज ऑफ द मून के लिए इसका डिफरेंट नेम इस्तेमाल किया गया है। न्यू मून, वैक्सिंग क्रिएसेंट, फर्स्ट क्वार्टर, वैक्सिंग गिबस, फुल मून, वैनिंग गिबस, लास्ट क्वार्टर, वैनिंग क्रिएसेंट, न्यू मून, ठीक है। फर्स्ट जो होता है आपका वैक्सिंग क्रिएसेंट, बोर्ड होता है ना तो उस पर ज़्यादा भी अच्छा समझ में ऐसे आप लोग फिगर देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा ही। आप लोग होशियार बच्चा हैं, ठीक है। आप लोग होशियार बच्चे हैं तो आप लोग देखेंगे बोर्ड पर तो आप लोग को समझ में आएगा ही, है ना। तो फर्स्ट जो फेज़ है इसका वो है वैक्सिंग क्रिएसेंट, ठीक है। वैक्सिंग क्रिएसेंट, उसके बाद न्यू मून, उसके बाद फिर सॉरी वैनिंग क्रिएसेंट, वैनिंग है या वैक्सिंग है, वैक्सिंग क्रिएसेंट, उसके बाद फिर फर्स्ट क्वार्टर, है ना। उसके बाद फिर वैक्सिंग गिबस जिसमें ज़्यादा वाइट और कम ब्लैक दिख रहा है। उसके बाद है फुल मून जो पूरी तरह से वाइट दिख रहा है, जो उस पर आपको नज़र आ रहे हैं ना वो सब माउंटेन्स है। उसके बाद फिर वैनिंग गिबस, है ना। उसके बाद फिर लास्ट क्वार्टर, है ना, लास्ट क्वार्टर। उसके बाद फिर वैनिंग क्रिएसेंट, उसके बाद फिर वैनिंग क्रिएसेंट जिसमें ज़्यादा ब्लैक और कम वाइट नज़र आ रहा है। उसके बाद न्यू मून पूरी तरह से ब्लैक, है ना।
इन इंडिया मैनी फेस्टिवल्स आर रिलेटेड टू द अपीयरेंस ऑफ मून। इंडिया में बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो मून के अपीयरेंस पे जो है डिपेंडेड होते हैं। ठीक है, इंडिया में बहुत सारे ऐसे आपको जो है ये होते हैं फेस्टिवल्स होते हैं जो मून पर ही डिपेंडेड होते हैं। जैसे कि हम लोग का ईद ही होता है, तो ईद जो हम लोग का होता है वो डिपेंड होता है किस पे? वो डिपेंडेड होता है आपको चांद पे। चांद अगर निकल गया तो ईद हो जाएगा, चांद नहीं निकला तो ईद नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे कि हम बात कर लें शिवरात्रि है ना, इज सेलिब्रेटेड अ डे बिफोर न्यू मून। होली, बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा आर सेलिब्रेटेड ऑन फुल मून, ये सब फुल मून में सेलिब्रेट किया जाता है। दिवाली सेलिब्रेटेड ऑन न्यू मून, दिवाली जो न्यू मून में सेलिब्रेट किया जाता है। फेस्टिवल ऑफ ईद ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द अपीयरेंस ऑफ मून। ईद जो होता है, ठीक है, ईद की मेरी ईद मैं खुद मनाता हूँ तो मैं जानता हूँ कि बहुत सारा उत्साह भरा रहता है, हम लोग के मन में बहुत सारी खुशी भरी रहती है ना। और जैसे ही चांद हम लोग को दिख जाता है तो हम लोग ईद मनाना फिर उसके कल ईद मनाते हैं, है ना। नए नए कपड़े पहनते हैं, सेवई खाते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो आप सब बताएंगे कि इसमें जितने भी फेस्टिवल्स के नेम दिए हुए हैं उसमें से सबसे आपका अच्छा फेस्टिवल कौन है? ईद भी हो सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग गैर मुस्लिम हैं तो आपको ईद पसंद नहीं होगा। मुझे दिवाली बहुत पसंद है ना, मुझे दिवाली कर दो। और फिर मुझे छठ पूजा भी बहुत पसंद है, ठीक है, तो दिवाली मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो इसको आप लोग देखेंगे, ठीक है, इसको देखने के बाद जो है आप लोग जो है हमें बताएंगे। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं लैंडिंग ऑन द मून। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे लैंडिंग ऑन द